नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। ऐसा लगता है कि मुंबई के बॉलीवुड पर किसी का ग्रहण लग गया है। अब यह ग्रहण क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? प्रभात, एक सिने इंडिया एसोसिएशन है, उनके किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, मैं भूल गया, जरा उनका निकाल लीजिए। क्या उन्होंने दिशा और सुशांत की जब मृत्यु हुई थी तो क्या उन्होंने कोई कमेंट किया था? मैं देखना भूल गया। मैं जब अभी स्टूडियो पहुंच रहा था तो मैं देख रहा था, उसकी जरा तहकीकात कर लीजिए। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन, उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि मुंबई में 1990 का दौर लौट आया है। 1990 का दौर था दाऊद का, और ऐसा लगता है कि नया दाऊद मुंबई में पैदा हो गया है, क्योंकि रात के 2 बजे जहां घटना हुई है, उस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर ईशान सिद्दीकी का घर है, बाबा सिद्दीकी के बेटे का। और ये बैंड्रा वही जगह है जहां पर सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रेखा, दिलीप कुमार, न जाने और कितने लोग, जिनका भी नाम लें आप, बड़े स्टार का, सबकी रिहाइश है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसके पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग होती है। सलमान खान के घर को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए या तो सलाह दी जाती है या स्वयं सलमान खान आगे बढ़कर के बुलेट प्रूफ शीशे लगाते हैं, सिक्योरिटी को चाक चौबंद करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाते हैं और खुद को सुरक्षित रखने की सारी कवायद करते हैं। ऑल इंडिया सिने एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं गुप्ता साहब, श्यामलाल गुप्ता साहब, उन्होंने कहा कि ये मुंबई में 1990 का दौर लौट गया है। रात के 2:30 बजे सतगुरु अपार्टमेंट में, आप कहीं से भी इस बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो अभी तक पुलिस सिर्फ किसी एक की गिरफ्तारी हुई है, अभी जो अपडेट आ रहा है, और इसी अपडेट को जानने में थोड़ा विलंब भी हुआ 1-2 मिनट का। किसी महिला की गिरफ्तारी हुई है और अभी पुलिस ब्रीफ करेगी। लेकिन मीडिया में जो रिपोर्टें सुबह से आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। कैसी कैसी रिपोर्टें हैं जरा देखिए। आज कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। मीडिया में रिपोर्टिंग हुई कि 2:30 बजे के पहले 2 घंटे में, मतलब मध्य रात्रि के बाद 12 बजे के बाद, सीसीटीवी फुटेज में कोई जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब यह हुआ कि भाई जो क्राइम हुई है उसकी जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे रात की है, तो जाहिर है 2:30 बजे रात के पहले अपराधी जो है या एक्यूज जो है वो शायद उस वक्त प्रवेश किया होगा, 10 मिनट पहले प्रवेश किया होगा, आधा घंटा पहले प्रवेश किया होगा, 1 घंटा पहले प्रवेश किया होगा, 2 घंटा पहले प्रवेश किया होगा। तो 2 घंटा पहले के सीसीटीवी फुटेज उठाए गए, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। यह मीडिया की रिपोर्टिंग हुई। इतनी बकवास, इतनी घटिया, इतनी गैर जिम्मेदारी पूर्ण ये रिपोर्टिंग, ये ब्रीफ कौन कर रहा है? ये मुंबई पुलिस ब्रीफ कर रही है कि 2 घंटे पहले के सीसीटीवी फुटेज में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। अरे साहब, 10 घंटा पहले के सीसीटीवी फुटेज निकाल लेते और आप ये ब्रीफ करते कि 10 घंटे पहले के जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं उसमें हम तहकीकात कर रहे हैं कि कौन कौन लोग अंदर गए हैं, कौन कौन लोग बाहर गए हैं, सारे लोगों के डिटेल बता रहे हैं। रिपोर्टिंग तो ये होनी चाहिए। या 24 घंटे की डिटेलिंग हम कर रहे हैं कि कौन गए हैं, और उसके बाद आप जीरो इन करते कि 2 घंटा पहले कौन गया, 1 घंटा पहले कौन गया, 5 मिनट पहले तक कौन गया, क्योंकि 5 मिनट तो जरूर उसमें हाथापाई हुई होगी।
तब आप कह सकते थे कि पिछले 24 घंटे के सीसीटीवी फुटेज को हम खंगाल रहे हैं। यह मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं है। मीडिया की रिपोर्टिंग, पहली प्राथमिक रिपोर्टिंग क्या है कि 2 घंटे के क्राइम, अपराध जो घटना हुई है, जो समय बतलाया जा रहा है, उसके 2 घंटे पहले के जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, उसमें किसी के अंदर बाहर जाने की कोई फुटेज दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि कौन व्यक्ति या कौन महिला या पुरुष में से कौन अंदर गया या गई, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। बाबा साहब, तो सिर्फ इस एक बयान से, इस एक पुलिस के स्टेटमेंट से सवाल यह है कि अपराध तो कोई और कर रहा है, वो तो निशान छोड़ता ही है, लेकिन मुंबई पुलिस झूठ बोलती है, मुंबई पुलिस लगातार गलत बयानी करती है, मुंबई पुलिस एक 3rd क्लास पुलिस के रूप में इमर्ज कर चुकी है, मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जीरो हो चुका है, मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अपने पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पर हो रहा है, मुंबई पुलिस एक माफिया की तरह काम कर रही है। यह बात सिर्फ एक स्टेटमेंट से साबित हो जाता है कि 2 घंटे पहले यह मीडिया में यह ब्रीफ क्यों किया गया, किसने ब्रीफ किया कि 2 घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की ब्रीफिंग क्यों हुई? यह संदेह पैदा कर रहा है कि यह जो घटना है वो एक कोई तात्कालिक स्वतः स्फूर्त स्कफल नहीं हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो गया 2 लोगों के बीच में, और 6 बार जख्मी किया गया सैफ अली खान को। यह इस बात का सबूत है। आप ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको मीडिया की रिपोर्टिंग पर नजर गड़ाए रखना है। मीडिया की रिपोर्टिंग कैसे कैसे बदल रही है। अभी तक पुलिस यह नहीं बता पाई है कि साहब यह घटना हुई और उस घटना के वक्त कौन कौन लोग थे। पुलिस वहां पहुंच की, क्राइम टीम जो है वो अनुसंधान कर रही है। इतने बड़े स्टार को 6 बार चाकुओं से गोदा गया है, सर्जरी हो रही है, लेकिन पुलिस की कोई स्पष्ट दिशा सामने दिखाई नहीं पड़ रही है। तो पुलिस वहां गई क्यों? या पुलिस यह कहती कि मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे। तो शायद पुलिस पर यह सवाल उठता कि भाई पुलिस मौन क्यों है। तो जब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं तो इससे तो बेहतर है कि आप मौन धारण कर लेते। मौन धारण नहीं किया उन्होंने एक ऐसा बयान ब्रीफ किया मीडिया में जो संदेह के सारे कारण पैदा कर रहे हैं। यह घटना मामूली घटना नहीं है। बाबा सिद्दीकी के बेटे के निवास के पास कुछ ही दूरी पर बाबा सिद्दीकी के बेटे का निवास है और उससे थोड़ी दूरी पर यह सतगुरु अपार्टमेंट है जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों रहते हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक दूसरे अपार्टमेंट से शिफ्ट किया है यहां पे। अब ये उन्होंने खरीदा है, पहले वाला रेंट पर था या वो भी प्रॉपर्टी थी, उनको उन्होंने रेंट पे चढ़ाया है। लोग कह रहे हैं कि जो जहां पर पहले रहते थे उसको उन्होंने किसी रेंट पर दिया है और अभी ये एक नए घर में आए थे। अब सवाल है कि ये जो 6 बार जख्मी किया गया है, ये कहा जा रहा है कि मेड के साथ झगड़ा हो गया। ब्रीफिंग देखिए साहब, जो बाहर से जो व्यक्ति आया है, जो हमला किया है, जो हमलावर है, उसकी मेड से लड़ाई होती है। अब मेड को भी थोड़ी बहुत जख्म है और पुलिस अभी एक महिला की ही गिरफ्तारी की बात कर रही है कि महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला ही बताएगी।